हेलो स्टूडेंट्स हमने जो लास्ट अपनी वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करा था वो था टॉपिक इन्फ्लोरेसेंस। हमने चैप्टर जो स्टार्ट करा था कल वो चैप्टर था चैप्टर नंबर 5, दैट इज़ द मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो कल मैंने आपको बताया था कि जो इन्फ्लोरेसेंस है उसकी टाइप्स हम पढ़ रहे थे, सॉलिटरी, रेसमोस, साइमोस, मिक्स्ड एंड स्पेशलाइज्ड। हमने सॉलिटरी इन्फ्लोरेसेंस बस कंप्लीट कर ली थी एक। अब हम सेकेंड टाइप शुरू करेंगे, दैट इज़ द रेसमोस। Second type of the inflorescence is the racemose inflorescence. Okay? Now racemose inflorescence में होता क्या है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि ये जो इन्फ्लोरेसेंस होती है ना ये कंटिन्यूसली ग्रो करती जाती है। The apex grows indefinitely, main axis grow indefinitely, it continues to grow। अगर ये हमारे पास एक्सिस है ये तो ये कंटिन्यूसली ग्रो करती रहेगी। सो एपेक्स ग्रोज इनडेफिनेटली, राइट। एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, क्योंकि इसके एपेक्स पे कोई भी चीज़ नहीं आती, ना फ्लावर ना स्पाइन, कुछ भी नहीं। अगर यहाँ पे कुछ आ जाता फ्लावर या स्पाइन या कोई बड वगैरह तो फिर ये ग्रो ना कर पाती। सो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस में एपेक्स ग्रोज इंडेफिनेटली एंड एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो। और यहाँ पे जो फ्लावर्स होते हैं ना उनकी जो सक्सेशन होती है वो कैसे अरेंज होते हैं मैं आपको बताती हूँ। वो अरेंज होते हैं एक्रोपिटल सक्सेशन में। कैसे? फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन। एक्रोपिटल सक्सेशन, ये बेटा एक्रोपिटल सक्सेशन कैसा होता है मैं आपको बता दूं। एक्रोपिटल सक्सेशन होता है कि जो ओल्डर होते हैं, ओल्डर फ्लावर्स दैट आर टुवर्ड्स द बेस और यंगर फ्लावर्स टुवर्ड्स द एपेक्स। सो ओल्डर फ्लावर्स टुवर्ड्स बेस एंड यंगर फ्लावर्स टुवर्ड्स द एपेक्स, राइट, टुवर्ड्स द एपेक्स। क्लियर? तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कैसे ये अपीयर होंगे, राइट, कैसे लगेंगे हमें ये। सी रेसमोस में ओल्डर फ्लावर्स, ये मैंने बड़ा दिखाया ना फ्लावर, ही मैं फ्लावर दिखा रही हूँ। ये मैंने फ्लावर की क्या दिखाई है, स्टॉक, इसको हम बोलते हैं पेडिसल। ओके, तो ऐसे अरेंज होंगे, ये इसको बोलते हैं हम एक्रोपिटल सक्सेशन। ठीक है, बाकी फ्लावर्स इस तरह से। क्लियर? तो अभी हम रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स करेंगे। रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस टाइप्स, बेटा इसकी आगे दो टाइप्स हैं, एक है सिंपल और एक है कंपाउंड। बेटा सिंपल इन्फ्लोरेसेंस में क्या होता है? सिंपल इन्फ्लोरेसेंस में जो पेडंकल है, याद है पेडंकल क्या होता है? पेडंकल हम बोलते हैं स्टॉक ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस को, या एक्सिस ऑफ इन्फ्लोरेसेंस को पेडंकल बोलते हैं। तो यहाँ पे सिंपल में जो पेडंकल होती है वो अनब्रांच्ड होएगी। सो हियर द पेडंकल इज़ अनब्रांच्ड। लेकिन कंपाउंड में जो पेडंकल होएगी दैट इज़ ब्रांच्ड। सो पेडंकल इज़ ब्रांच्ड हियर। ओके बेटा, हम सबसे पहले अब शुरू करेंगे सिंपल रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। तो उसकी आगे ये सेकंड पार्ट की आगे सब टाइप होगी, मैं इसको ए बना देती हूँ, दैट इज़ सिंपल रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। ओके, सिंपल रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस की भी आगे टाइप्स हैं। देखो पहले तो रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस के टाइप सिंपल और कंपाउंड। अब सिंपल की आगे टाइप्स कौन कौन सी? बेटा मैं टाइप्स पढ़ा रही हूँ इसकी, हम वन बाय वन स्टडी करते जाएंगे। तो दिस आई फॉर्म दिस स्मॉल अल्फ़ाबेट्स में लिख रही हूँ, स्मॉल। तो ये सबसे पहली है रेसीम। बेटा रेसीम क्या है? अगर पेडंकल अनब्रांच्ड हो, जैसे मैंने पहले ड्रॉ करी थी, पेडंकल अनब्रांच्ड हो और फ्लावर्स पेडिसिलेट हो, मतलब फ्लावर्स के स्टॉक्स हों। ये देखो
ये फ्लावर के स्टॉक्स हैं। ये जो मैंने इसकी ये लाइन सी बनाई है ना, दिस इज स्टॉक ऑफ द फ्लावर। अगर फ्लावर के पास स्टॉक होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? द फ्लावर इज़ पेडिसिलेट, मतलब उसके ऊपर पेडिसिल है। ओके, मतलब पेडिसिल है फ्लावर की। पेडिसिल समझते हो ना, मैंने बताया अभी आप लोगों को पेडिसिल होता क्या है। दैट इज़ द स्टॉक ऑफ द फ्लावर। क्लियर, राइट। अब हम बात करेंगे कि इसकी अरेंजमेंट देखो कैसे है। एक्रोपिटल सक्सेशन में है, दैट इज़ ओल्डर टुवर्ड्स द बेस एंड यंगर टुवर्ड्स द एपेक्स, राइट। तो पेडंकल यहाँ पे क्या है? पेडंकल, ये पेडंकल है बीच वाली, ये दिस पेडंकल इज अनब्रांच्ड। और ये जो स्टॉक है उसको हम क्या बोलते हैं? पेडिसिल। सो द फ्लावर्स आर पेडिसिलेट एंड देर अरेंज इन एक्रोपिटल सक्सेशन। यहाँ पे मैं एग्जांपल बता रही हूँ आपको। एक प्लांट है, एक फ्लावर है, उसका नाम है लार्कस्पर। उसको हम साइंटिफिक नेम है डेल्फिनियम। उसमें ऐसा होता है। रेडिश, उसमें भी ऐसा होता है। रेडिश में भी, रेडिश में जो इन्फ्लोरेसेंस है दैट इज़ द रेसीम इन्फ्लोरेसेंस, राइट। नेक्स्ट पार्ट इज कोरियम्ब। नेक्स्ट टाइप इज़ अ कोरियम्ब। अब इसमें क्या है देखो, यहाँ पे भी पेडंकल जो है वो है अनब्रांच्ड, राइट। और फ्लावर्स कैसे हैं? पेडिसिलेट, और वो भी कैसे हैं? एक्रोपिटल सक्सेशन में। लेकिन जो नीचे वाले फ्लावर्स होते हैं ना, उनके पेडिसल्स इतनी बड़ी हो जाती हैं कि सारे के सारे फ्लावर्स एक लेवल पे आ जाएंगे। देखो देखो सारे के सारे फ्लावर्स आपको ऐसे लग रहा है एक लेवल पे आ गए। देखो लोअर फ्लावर्स के पेडिसल्स देखो, पेडिसल्स मतलब स्टॉक्स देखो कितनी बड़ी हो गई हैं, राइट। सो दीज आर द स्टॉक्स और पेडिसल्स। सो पेडिसल्स या स्टॉक्स ऑफ द फ्लावर्स आर लॉन्गर, राइट, एंड विच ब्रिंग ऑल द फ्लावर्स एट द सेम लेवल। सो ऑल द फ्लावर्स एट सेम लेवल पे आ गए। ओके, और इसकी हमारे पास एग्जाम्पल जो है दैट इज़ द नेम ऑफ द प्लांट इज़ कैंडी टाफ्ट। कैंडी टाफ्ट बहुत सुंदर वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं, इसके ऐसे लगते हैं ग्रुप में आ गए हैं। क्लियर। थर्ड टाइप यानी कि सी टाइप इज़ द कोरियम्बोज रेसीम। अब देखो ध्यान से, इसकी ये जो मैंने हेडिंग लिखी है उसी में ही देखो छुपा हुआ है कोरियम्बोज, मतलब कोरियम्ब भी है और रेसीम भी है, दोनों हैं। अब ये कैसे होगा? देखो ये हमारे पास पेडंकल, राइट। जो इसके यंग फ्लावर्स होते हैं, यंग तो ऊपर होंगे लेकिन मैच्योर नीचे होंगे। जो यंग फ्लावर्स होते हैं वो तो अरेंज होते हैं कोरियम्ब में, लेकिन जो मैच्योर फ्लावर्स होते हैं ना, वो इतने लेवल तक नहीं आ पाते कि वो ऊपर तक आ जाएं। मैच्योर फ्लावर्स जो होते हैं उनकी लॉन्गर पेडिसल्स तो होती हैं, लेकिन दे डू नॉट ब्रिंग टू द लेवल ऑफ अपर वंस, यानी कि नीचे वाले फ्लावर्स तो रेसीम शो कर रहे हैं। ये देखो जो यंग फ्लावर्स हैं ना, अब यंग फ्लावर्स ऐसे हो गए कि सारे एक लेवल पे आ गए। देखना ध्यान से, देखो ऊपर वाले फ्लावर्स तो आपको ऐसा लग रहा है क्या शो कर रहे हैं? कोरियम्ब, है ना। और जो नीचे वाले फ्लावर्स हैं वो रेसीम। सो मैं कह सकती हूँ जो यंग फ्लावर्स हैं ये वाले, दे फॉर्म कोरियम्ब, वेयर एज द लोअर फ्लावर्स जो होंगे दैट आर लोअर फ्लावर्स जो होंगे दे आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन। ओके, सो दे आर इन द एक्रोपिटल सक्सेशन। क्लियर। तो ये था हमारे पास, तो ऊपर वाले फ्लावर्स कोरियम्ब बना रहे हैं और नीचे वाले फ्लावर्स एक्रोपिटल सक्सेशन में हैं। तो ये है कोरियम्बोज रेसीम। ये एग्जाम्पल है मस्टर्ड की, इसके फ्लावर्स ऐसे अरेंज होते हैं। नेक्स्ट इज़ द अम्बल। बेटा इनके नेम्स देखो किसे टिपिकल से हैं, अम्बल, कोरियम्बोज रेसीम,
कोरियम, तो थोड़ा सा ध्यान से इनको साथ के साथ रिवाइज कर लेना, इट विल बी ईजी फॉर यू देन। अम्बल, अब देखो क्या है, ये रही हमारे पास दैट इज़ पेडंकल। फ्लावर्स इसके भी पेडिसिलेट हैं, लेकिन वो अरेंज कैसे हैं, इन सेंट्री पिटल सक्सेशन। पहले क्या था, एक्रोपिटल, अब क्या है, सेंट्रीपिटल। ये क्या होता है, सेंट्रीपिटल होता है ओल्डर टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड यंगर टुवर्ड्स द सेंटर। देखो, ओल्डर बड़े वाले टुवर्ड्स पेरिफेरी एंड यंगर टुवर्ड्स सेंटर, राइट। सो दिस इज नोन एज अ एक्रोपिटल सक्सेशन। और आपको ब्रैकेट्स दिख जाएंगी नीचे काफ़ी, देयर इज़ अ वॉल ऑफ ब्रैकेट्स एट द बेस ऑफ द फ्लावर्स। वैसे बेटा फ्लावर यहाँ पे लीफ की एक्सिल से निकलता होता है, ये लीव्स ड्रॉ कर सकते हो साथ साथ में आप, लेकिन ये जो हैं दीज आर द ब्रैकेट्स। देयर इज़ अ इनवोल्यूकर मतलब ग्रुप, देयर इज़ अ टफ्ट, देयर इज़ अ वॉल ऑफ ब्रैकेट्स। सो देयर इज़ अ इनवोल्यूकर of brackets at the base of the flower, at the base of the flower, right। और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास सेंटेला, सेंटेला। और एक और एग्जाम्पल है इसकी फैमिली अम्बेलिफेरी। ये कौन सी होती है बेटा, सौंफ वाली फैमिली, जिसमें सौंफ आती है, फैनल, फैनल इज सौंफ, अम्बेलिफेरी। ओके, ये बात क्लियर हुई आप लोगों को। हम पढ़ रहे हैं बेटा इन्फ्लोरेसेंस की टाइप्स। कौन सी इन्फ्लोरेसेंस की टाइप, दैट इज़ ऑफ रेसमोस। उसकी आगे दो टाइप्स और थी, सिंपल एंड कंपाउंड। सिंपल की टाइप्स पढ़ रहे हैं अब हम फिफ्थ टाइप पढ़ेंगे सिंपल की, दैट इज़ अ स्पाइक। क्या पढ़ेंगे, स्पाइक। स्पाइक में जो पेडंकल होती है वो इलोंगेटेड होती है, ओके, लेकिन उस पर ना सिसाइल फ्लावर्स होते हैं। बेटा जब भी मैं आपको सिसाइल फ्लावर्स के बारे में बोलूँगी ना, तो इसका मतलब ये है इनकी स्टॉक नहीं होती, स्टॉक इज़ एब्सेंट। तो देखो, और फ्लावर्स कैसे अरेंज होंगे, एक्रोपिटल सक्सेशन में ही अरेंज होंगे। फ्लावर्स आर अरेंज्ड इन एक्रोपिटल सक्सेशन। देखो ये मैंने बना दिया लीफ, ये भी लीफ, ये भी लीफ। अब फ्लावर देखो सिसाइल है, तो मैंने इसकी स्टॉक नहीं बनाई। ये देखो, ये फ्लावर बनाया है, ये देखो फ्लावर बना रही हूँ, ये भी फ्लावर। तो ओल्डर फ्लावर्स टुवर्ड्स द बेस एंड यंगर फ्लावर टुवर्ड्स द एपेक्स। तो ये जो है स्ट्रक्चर, दिस इज द स्पाइक। सो इलोंगेटेड पेडंकल एंड सिसाइल फ्लावर्स इन एक्रोपिटल सक्सेशन। इसकी जो एग्जाम्पल है हमारे पास, उसका नाम है बॉटल ब्रश। नाम है बेटा फ्लावर का, प्लांट का, बॉटल ब्रश। इसका साइंटिफिक नेम होता है कैलिस्टेमॉन, कैलिस्टेमॉन, राइट, कैलिस्टेमॉन बॉटल ब्रश। और एक और एग्जांपल इसकी एडाटोडा। ये एक तरह से यहाँ से जो आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनती हैं एडाटोडा से, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अनदर टाइप, दैट इज़ द स्पाइकलेट। स्पाइकलेट, पहले क्या थी, स्पाइक थी ओनली। अब हम बात करें बेटा स्पाइकलेट की, राइट। स्पाइकलेट होता क्या है बेटा, स्पाइकलेट को आप ऐसे मानो एक छोटी सी स्पाइक होती है, इट्स अ स्मॉल स्पाइक। पहले मैंने क्या कहा था कि स्पाइक में इलोंगेटेड पेडंकल होती है, लेकिन इसमें क्या है, ये स्मॉल स्पाइक है, छोटी स्पाइक है। और ये किसका फीचर होता है, मेनली ग्रासेस का फीचर होता है। मेनली ग्रासेस में ये स्पाइकलेट बनती है। तो देखो किस तरह से होती है स्पाइकलेट। ये देखो, अब मैं इसके फीचर्स बताती हूँ पहले आपको। बेटा जो स्पाइकलेट होती है ना, वो काफ़ी छोटी होती है और उस पर फ्यू फ्लावर्स ही होते हैं। देखो ये, हालांकि ये मैंने फ्रूट बना दिखा दिया। पता क्या है ये, आप इमेजिन करो ये वीट है, राइट, वीट का दाना है, ऐसे लगाओ,
राइट। तो वीट के दाने को, वीट का एक सिंगल दाना एक फ्रूट होता है, उसको हम बोलते हैं कैरियोप्सिस। कैरियोप्सिस है ये। फ्लावर भी लगा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। और अब ध्यान से, स्पाइकलेट्स छोटी होती हैं और उसमें फ्यू फ्लावर्स होते हैं, फ्यू फ्लावर स्पाइक्स, जैसे एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक इधर को बना सकती थी मैं, राइट। और इन स्पाइकलेट्स की मेन फीचर क्या होता है, इनके बेस पे स्केल्स या ग्लूम्स होते हैं। क्या होते हैं? स्केल्स या ग्लूम्स। ये देखो, दिस वन इज़ अ लोअर ग्लूम, दिस वन इज़ द अपर ग्लूम। स्केल्स भी बोल सकते हो इनको, ग्लूम्स भी बोल सकते हो, राइट। और इनमें दो स्पेशल तरह के ग्लूम्स होती हैं या स्केल्स होते हैं। एक का नाम होता है लेम्मा, एक का नाम होता है पेलिया। लेम्मा एंड पेलिया, राइट। हर एक फ्लोरेट में एक पिस्टिल होती है और स्टेमन्स होते हैं, राइट। और मैंने बता दिया, और उनको इनक्लोज करा जाता है विद द ब्रैकेट्स, स्केली ब्रैकेट्स नोन एज लेम्मा एंड पेलिया, राइट। तो एक छोटी सी स्ट्रक्चर, एक एक्सिस जिसके ऊपर शैफी ड्राई से ओवरलैपिंग स्केल्स होते हैं। तो स्केल्स मेनली 3 तरह के हो गए, 3 टाइप्स ऑफ स्केल्स हो गए। कौन कौन से? एक तो होगी ग्लूम्स, कितने थे? 2, एक लोअर एक अपर। एक है लेम्मा और एक है पेलिया। तो ग्लूम्स एक टाइप हो गई, लेम्मा एक टाइप हो गई और पेलिया थर्ड टाइप हो गई। तो 3 तरह के यहाँ पे हमें क्या नज़र आ जाते हैं? स्केल्स नज़र आ जाते हैं, ब्रैकेट्स नज़र आ जाती हैं। क्लियर? ये बात समझ में आ गई स्पाइकलेट। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिचुलम। कैपिचुलम नेक्स्ट का नाम है कैपिचुलम। सबसे एडवांस टाइप होती है ये वाली इन्फ्लोरेसेंस, मोस्ट एडवांस्ड और मोस्ट कंडेंस टाइप होती है। इसका एक और नाम भी होता है, इसको हेड भी बोलते हैं, या रेस मोस हेड बोलते हैं, या ओनली हेड भी बोल देते हैं। आप सब लोगों ने सनफ्लावर देखा होगा, है ना? देखा है ना? आपको पता है बेटा सनफ्लावर एक पूरा फ्लावर नहीं है, बल्कि वो ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है। यस, सनफ्लावर की जो एक पैटल आप येलो कलर की समझते हो, वो पैटल नहीं होती, वो उसका फ्लावर होता है। बीच में जो ब्लैक कलर की डिस्क होती है उसमें हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं। तो सनफ्लावर इज़ एक्चुअली नॉट अ फ्लावर, इट इज़ एक्चुअली ग्रुप ऑफ फ्लावर्स। तो कितनी कंडेंस हुई है देखो, है ना? तो हम इसकी बात करेंगे अब। बेटा सनफ्लावर की अगर मैं आपको नीचे से पेडंकल बताऊँ, ये देखो, ये उसकी पेडंकल है, और आपने देखा इसके पेडंकल ऐसे फ्लैट हुई होती है नीचे से, सनफ्लावर की ग्रीन कलर की होती है। सो सबसे पहला फीचर इसका है दैट इज पेडंकल इज फ्लैट। ओके, पेडंकल इसकी कैसी है? फ्लैट होती है। ओके, और फ्लैट हो के ना इसको हम क्या बोलते हैं? रिसेप्टिकल। क्या बोलेंगे? रिसेप्टिकल बोलेंगे। और इस पे जो छोटे छोटे सेसाइल फ्लावर्स होते हैं, बेटा अभी बोला था मैंने, इन पे क्या सेसाइल फ्लावर्स वो होते हैं जो जिनकी स्टॉक नहीं होती, राइट? जिनकी स्टॉक नहीं होती उनको सेसाइल फ्लावर्स बोलते हैं, उनको फ्लोरेट्स भी बोल सकते हैं। बेटा इनकी हम स्पेशल, ये जो फ्लावर्स होते हैं, एक्चुअली फ्लावर तो नज़र नहीं आते हैं, हमें सिंगल पैटल ही लगता है, लेकिन वो पैटल नहीं होता, वो पूरा फ्लावर होता है। मैं अभी ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। तो उनको हम फ्लोरेट्स बोलते हैं। और फ्लोरेट्स कैसे अरेंज होती हैं? फ्लोरेट्स आर अरेंज्ड इन सेंट्रीपिटल सक्सेशन। कैसे? सेंट्रीपिटल सक्सेशन। क्लियर? अब मैं बता चुकी हूँ सेंट्रीपिटल सक्सेशन क्या होता है। दैट इज ओल्डर टुवर्ड्स द पेरिफेरी एंड यंगर टुवर्ड्स द सेंटर। उसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल सक्सेशन। क्लियर? नाउ अब देखो, जो इन्फ्लोरेसेंस है उसमें वॉल ऑफ ब्रैकेट्स होता है, इन्वोल्यूकर ऑफ ब्रैकेट्स होता है, नीचे यहाँ पे ब्रैकेट्स होती हैं, राइट? मैंने आपको पहले बताया दिस इज द मोस्ट कंडेंस्ड एंड मोस्ट एडवांस्ड टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। क्लियर? सबसे कंडेंस और सबसे एडवांस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस है। और जो कैपिचुलम होता है वो किस फैमिली में बनता है? फैमिली का नेम है कंपोजिटी फैमिली। इसका एक और नाम भी होता है फैमिली का, एस्टेरिएसी।
क्या नाम है? एस्टेरिएसी फैमिली, इसी का ही नाम है। और राइट, तो बेटा दो तरह की फ्लोरेट्स बनती हैं। मैंने फ्लोरेट्स बताया था ना, फ्लोरेट्स होते हैं सिसाइल फ्लावर्स। यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ फ्लोरेट्स होते हैं। एक होते हैं रे फ्लोरेट्स, एक होती हैं डिस्क फ्लोरेट्स। जो तो साथ में साइड में येलो कलर की होती हैं वो तो होती है रे फ्लोरेट्स, और जो सेंटर में होती हैं ब्लैक कलर की वो होती है डिस्क फ्लोरेट्स, राइट। तो मैं आपको बताती हूँ जो यहाँ पे अरेंज होती हैं पेरीफेरी पे, ये वाली, ये तो होती हैं बेटा रे फ्लोरेट्स। क्या होती हैं? रे फ्लोरेट्स। तो मैं आपको एक रे फ्लोरेट ड्रॉ करके दिखाती हूँ अभी कैसी होती है। ये देखो, साइड पे देखना, यहाँ पे ये देखो, बेटा अगर आप एक इसकी ऐसे, आपको जैसे लगता है ये पैटल है, पैटल नहीं होती। अगर आप निकाल के देखो ना तो आपको पता लगेगा कि ये जो है दैट इज़ अ कंप्लीट फ्लावर। देखो इसके बीच में ये जो मैंने बनाया है दिस इज स्टिग्मा, ये इसका करोला है। करोला इज़ अ ग्रुप ऑफ पैटल्स, पैटल्स के ग्रुप को कहा जाता है करोला, राइट। ये जो आप देख रहे हो, मैं साथ में भी अभी ड्रॉ करूँगी, ये हल्की सी इसकी सैपल होती है, ये इसकी ओवरी है, राइट। और रे फ्लोरेट्स पेरिफेरी पे होते हैं, येलो कलर के होते हैं। इसमें अकेली फीमेल, देखो मैंने ओनली फीमेल पार्ट बनाया है, तो ये क्या है? ओनली फीमेल पार्ट होता है सिर्फ इसमें। या तो फीमेल पार्ट होगा या स्टेराइल होंगी या कुछ भी नहीं होगा। तो ये मैंने अभी क्या बोला, ये क्या है? दिस इज़ अ रे फ्लोरेट, राइट। अब हम बात करेंगे डिस्क फ्लोरेट की। जो सेंटर में ऐसे ब्लैक से डिस्क नहीं होती, उसके बीच में छोटे छोटे फ्लावर्स होते हैं, उनकी बात करेंगे। डिस्क फ्लोरेट्स, बड़े जो डिस्क फ्लोरेट्स होते हैं ना, वो कहाँ पे मिलते हैं? इन द सेंटर। ये हमेशा बाईसेक्सुअल होती हैं, दोनों सेक्सेस होंगे इनमें। और इनका जो करोला होता है ना वो ट्यूब की तरह होता है। देखो कैसे, ये देखो मैं इसका करोला ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखो, ये पूरा ट्यूब की तरह करोला है इसका, राइट। ये ऊपर ऐसे, ये जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ ये आर द सैपल्स। तो ये ओवरी हो गई, मैंने बीच में दिखाया नहीं, इसमें मेल और फीमेल दोनों होंगे क्योंकि ये बाईसेक्सुअल है, ओके। इसके डिस्क फ्लोरेट्स को हम एक और नाम से जानते हैं, ट्यूबुलर फ्लोरेट्स। ठीक भी है क्योंकि ट्यूब लाइक हैं। और इसको हम बोलते हैं, इसके फ्लोरेट्स को क्या बोलते हैं? लिगुलेट। इस तरह के करोला को हम बोलते हैं लिगुलेट, ओके। यानी कि सेंटर में ये वाले फ्लावर्स होंगे, ऐसे ट्यूबुलर से फ्लावर्स होंगे, और साइड पे ऐसे ये वाले। तो अब तक जब जो आपको मिसकंसेप्शन थी कि जो सनफ्लावर होता है एक फ्लावर होता है, नो, सनफ्लावर इज़ अ कंप्लीट इन्फ्लोरेसेंस, ओके। और जो डिस्क फ्लोरेट्स होती हैं उनके वेरियसली कलर्स हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है बेटा ब्लैक ही हो। मैंने सनफ्लावर के एग्जांपल लिया है। आपने बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स देखे होंगे जो सनफ्लावर की तरह लगते हैं, होते छोटे हैं। पैटल्स उनकी ये वाली रे फ्लोरेट्स वाइट कलर की होती हैं, बीच में येलो कलर होता है, तो दे आर मे बी येलो कलर, मे बी ब्लैक कलर के भी हो सकते हैं, राइट। तो स्टूडेंट्स हम अपनी वीडियो यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं अभी। इसकी अभी 2 टाइप्स और पढ़ी हैं।